एक हरे भरे पहाड़ों और खेतों से घिरे छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। वो पूरे गांव में अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। कभी दोस्तों की पतंग छिपा देता, कभी मुर्गियों के पीछे दौड़ता और कभी आम के पेड़ पर चढ़कर पूरे दिन गायब हो जाता। लेकिन उसकी शरारतों के पीछे एक बहुत ही अच्छा और दयालु दिल छिपा था। एक सुनहरी दोपहर थी। हवा खेतों की घास को धीरे धीरे हिला रही थी और दूर बैलों की घंटियों की आवाज आ रही थी। चिंटू खेतों में खेलते खेलते मिट्टी खोदने लगा। तभी उसकी नजर मिट्टी के अंदर चमकती हुई एक छोटी सी चीज पर पड़ी। उसने उसे उठाया और देखा, वो एक छोटा सा बीज था। लेकिन वो साधारण बीज नहीं था, वो हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। चिंटू की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं और वो उत्साह से बोला, अरे वाह, ये तो जरूर कोई जादुई बीज होगा। वो उस बीज को बहुत संभाल कर अपने घर ले आया और अपने आंगन की मिट्टी में उसे लगा दिया। उस रात वो सो भी नहीं पाया। बार बार सोचता रहा, सुबह क्या होगा। जैसे ही सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ी, चिंटू जल्दी से उठकर दौड़ता हुआ आंगन में पहुंचा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांस ही रुक गई। जहां कल सिर्फ मिट्टी थी, वहां अब एक छोटा सा हरा भरा पौधा खड़ा था, जैसे वो रातों रात धरती से निकल आया हो। चिंटू खुशी से उछल पड़ा। वो रोज उस पौधे को पानी देता, उससे बातें करता और उसकी देखभाल करता, जैसे वो उसका सबसे अच्छा दोस्त हो। 3 ही दिनों में वो छोटा सा पौधा तेजी से बढ़कर एक बड़ा, घना और बेहद सुंदर पेड़ बन गया, जिसकी पत्तियां हल्की हवा में चमक रही थीं। और तभी कुछ अद्भुत हुआ। पेड़ की शाखाएं हल्के से हिली और एक नरम, गहरी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद चिंटू। चिंटू डर और हैरानी से इधर उधर देखने लगा। फिर उसे समझ आया कि आवाज पेड़ से आ रही थी। पेड़ बोला, तुमने मेरी इतनी प्यार से देखभाल की है, इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। चिंटू सोच में पड़ गया। वो ढेर सारे खिलौने मांग सकता था, मिठाइयों के पहाड़ मांग सकता था, या शायद एक बड़ा सा महल भी। लेकिन तभी उसे अपने गांव के लोगों की याद आई, जो हर दिन दूर नदी से पानी लाने के लिए लंबा रास्ता तय करते थे। चिंटू ने धीरे से कहा, मेरे गांव में पानी की बहुत कमी है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि यहां हमेशा पानी मिलता रहे? पेड़ कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसकी पत्तियां चमकने लगी और वो मुस्कुराकर बोला, तुमने अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए मांगा है। यही असली अच्छाई है। अचानक पेड़ की शाखाओं से ठंडी, साफ पानी की धार बहने लगी, जैसे कोई जादुई फव्वारा फूट पड़ा हो। थोड़ी ही देर में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। बच्चे हंसने लगे, बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और हर कोई अपने घड़ों में साफ पानी भरने लगा। अब किसी को दूर नदी तक नहीं जाना पड़ता था। गांव में खुशियां लौट आईं। पेड़ ने धीरे से फिर कहा, याद रखो चिंटू, सच्चा जादू किसी बीज में नहीं होता, सच्चा जादू एक अच्छे दिल में होता है। और उस दिन चिंटू को समझ आ गया कि एक छोटे से अच्छे काम से पूरे गांव की जिंदगी बदल सकती है। और तब से उस गांव में हर सुबह पानी की मधुर धारा के साथ खुशी भी बहती रही।